Hello class 9 students, how are you all? So students, today in this short video we are going to study some part of this chapter number 2, constitutional design. आपकी civics की book है that is democratic politics, उसका topic है constitutional design. So we are going to study this. तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं विद द स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला. ये नेल्सन मंडेला की स्पीच के वर्ड्स हैं बेटा. He says that I have fought against white domination and I have fought against black domination. इस स्पीच को समझना बहुत ज़रूरी है अगर इस चैप्टर को और नेल्सन मंडेला की थॉट प्रोसेस को, इस पर्सन की लीडरशिप को अच्छे से समझना है तो ये बहुत ज़रूरी है. तो अभी नेल्सन मंडेला इस स्पीच में कह रहे हैं कि आई हैव फोर्ट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड ब्लैक डोमिनेशन. दोनों ही तरह का जो डोमिनेशन है, यानी कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को जो दबा रही है, उस पर कंट्रोल ओवर कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो मैं उन दोनों के ही खिलाफ लड़ा हूँ. एंड आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन हारमोनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. और एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जिसमें लोग हारमोनी के साथ रहते हों, पीस के साथ रहते हों और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, सबके लिए बराबरी का व्यवहार हो. ये नहीं कि किसी को वैल्यू ज़्यादा है किसी को कम, ऐसा नहीं. सो इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर. और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं जिंदा रहूँगा. एंड इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई. और अगर इसके लिए मुझे मरना पड़ा तो मैं मरूँगा. ठीक है. तो इक्वेलिटी के लिए ये पॉलिटिकल लीडर, ये आदमी नेल्सन मंडेला जीने मरने के लिए तैयार है. ये अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है. सो दिस इज़ द लीडर नेल्सन मंडेला. और कहाँ के लीडर हैं ये? जो लीडर हैं नेल्सन मंडेला, ही इज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका से हैं. ओके. सो साउथ अफ्रीका से हैं. मैं आपको दिखा दूँ. सी इन दिस इमेज, दिस इज़ कॉन्टिनेंट अफ्रीका. ये आप कॉन्टिनेंट जो है ये अफ्रीका है. और अफ्रीका का सबसे सदर्न मोस्ट जो कंट्री है, इस इमेज में आप देख सकते हैं, दिस इज़ साउथ अफ्रीका. और उन्होंने क्या किया? व्हेन ही स्टार्टेड टू स्पीक अगेंस्ट अपार्थाइड, जैसे ही उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उनको फिर भेजा गया जेल. और किस चीज़ के लिए? वो भी फॉर ट्रेजन. ठीक है. सो नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन प्रोनाउंसिएशन होगा ट्रेसन. सो ट्रेसन के लिए उन्हें भेजा गया जेल में. कहाँ कब भेजा गया? लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए 1964 में. 1964 में उनको जेल भेजा गया और 28 सालों के लिए, फॉर 28 ईयर्स ही सेंट टू जेल. और कहाँ पे? रोबेन आइलैंड. अब ये रोबेन आइलैंड कहाँ है? साउथ अफ्रीका में. कहाँ की ये जेल है जहाँ नेल्सन मंडेला को 28 साल के लिए भेजा गया. और ट्रेसन का मतलब राजद्रोह, अपनी सरकार से विद्रोह करना, अपनी सरकार की बात ना मानना, उसके खिलाफ जाना, ट्रेसन. ठीक है. तो इस राजद्रोह के व्यवहार के लिए, इस गलत काम को करने के लिए, जो कि यूरोपियन जो गवर्नमेंट वहाँ पे थी उनके अकॉर्डिंग ये गलत था, बट नेल्सन मंडेला के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं उनके लिए सही है ना. तो इस मामले में उनको जो है जेल भेज दिया गया रोबेन आइलैंड पे. अब ये रोबेन आइलैंड कहाँ है मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ. तो ये आपने देखा अफ्रीका, ये रहा साउथ अफ्रीका कंट्री. और ये देखो छोटा सा स्टार पिंक कलर में, ये है आपका रोबेन आइलैंड जहाँ पे नेल्सन मंडेला को जेल में रखा गया था 28 सालों के लिए. थोड़ा नहीं होता बेटा, 28 सालों में आदमी जवान हो जाता है शुरू से लेके और 28 ईयर्स तक, और जवान आदमी बूढ़ा हो जाता है ना. सो इनको वहाँ भेज दिया गया. दिस इट. और वाई ही वॉज सेंट टू दिस जेल? बिकॉज ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. सो अब हमारे सामने ये चीज़ आ गई अपार्थाइड. ये एक नई चीज़ है, एक नई टर्मिनोलॉजी है क्लास 9 के बच्चों के लिए. अपार्थाइड, भाई अपार्थाइड क्या है? सो पहले अपार्थाइड को समझ लेते हैं. अपार्थाइड वॉज अ सिस्टम, अपार्थाइड वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. अपार्थाइड का हिंदी मीनिंग आप जानेंगे, आपको पता चलेगा रंग भेद. ओके. सो अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस है, यानी कि लोगों से भेदभाव करना, और वो भी
किस बेस पे रेस, ह्यूमन रेस, आदमी की नस्लों के बेस पे भेद करना उनसे। जैसे कि ह्यूमन रेस, लाइक सम पीपल आर यूरोपियन, सम आर अफ्रीकन, सम आर चाइनीज़, सम आर जापानीज़, सम आर एशियन, ओके। सो एरिया वाइज, ज्योग्राफी वाइज लोगों में थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस होती हैं, थोड़ी हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं। कोई लोग गोरे होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई येलोइश कलर के होते हैं, लाइक दैट, है ना। थोड़े रेड इंडियंस आपने पढ़ा होगा, ये सब। तो अलग अलग तरह के लोग ज्योग्राफी वाइज होते हैं, है ना। तो यही पॉलिसी एक्चुअली ये तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो डिस्क्रिमिनेशन किया कलर के नाम पर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड उन्होंने किया। हुआ कहाँ पे, कौन से देश में, आपको पता है, साउथ अफ्रीका। किया किसने, वाइट यूरोपियंस ने, ठीक है। अब बात आती है टाइम की, किस टाइम पे किया, तो वो वक्त कौन सा था, वो टाइम था 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरीज़। सो 17th और 18th सेंचुरीज़ के दौरान ये वो टाइम था जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ वहाँ आ गई, वहाँ पे सेटल होती हैं। देखो इंडिया में भी हुआ था उस टाइम पे, है ना, लेकिन अपार्थाइड नहीं, हाँ डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर हुआ। उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया। सेम वे दे कैप्चर्ड साउथ अफ्रीका। सो ट्रेडिंग कंपनीज़ के रूप में आए, यूरोपियन ऑक्यूपाइड इट, उन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया, इस पर कंट्रोल किया, ठीक है, अपनी आर्म्ड फोर्सेस से। और कंट्रोल करने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, आर्म फोर्सेस वो अपनी लेकर आए, पहले ट्रेड किया, फिर आर्म फोर्सेस लेकर आए, वहाँ वो इस्टेब्लिश हो गए। अब यहाँ उन्होंने फिर क्या किया, अपनी उन्होंने गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली। जैसे इंडिया को ऑक्यूपाई किया था वैसे ही वहाँ साउथ अफ्रीका को भी किया। सो अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। और बहुत सारे जो है वाइट यूरोपियंस वहाँ पहुँच गए और वहाँ के रूलर्स बन गए, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ के राज काज को, वहाँ के गवर्नमेंट को उन्होंने अपने हाथों में लिया। ये उन्होंने किया, ठीक है। आगे देखते हैं फिर होता क्या है इस प्रोसेस में। सो अब तक हमें पता चला कि यूरोपियन पीपल वे वहाँ पहुँच गए और साउथ अफ्रीका में उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ अपनी गवर्नमेंट बनाई और डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया। अब ये किस बेस पे था, कैसे था। सो देखो बच्चों, यहाँ पे कलर के बेस पे हायरार्कीज डिसाइडेड थी, कलर के बेस पे ये डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो पीपल वर देयर, वाइट पीपल, कलर्ड पीपल एंड ब्लैक पीपल, है ना। सो दीज 3 कैटेगरीज आर देयर इस अपार्थाइड सिस्टम में। 3 कैटेगरीज हैं, वाइट, कलर्ड एंड ब्लैक्स। अब ये देख लेते हैं ये वाइट कौन है, कलर्ड कौन है और ब्लैक कौन है और किसके साथ क्या व्यवहार होता है। तो देखिए वाइट यहाँ पे मास्टर्स हैं, वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, उनकी सबसे ज़्यादा चलती है, वो सब पे ये अपार्थाइड लागू ही उन लोगों ने किया है, वाइट पीपल ने, ओके। अब ये वाइट कौन है, जो यूरोप से आए हैं और जिनकी स्किन का कलर वाइट है, ये यूरोपियंस हैं, ओके। सो ये है पीपल वाइट, उनके पास सारे हक हैं, वो मौज मस्ती से वहाँ रहते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, ठीक है। दूसरे जो लोग हैं कलर्ड, ये कलर्ड वो लोग हैं, साउथ अफ्रीका में उस टाइम और भी कुछ देशों से लोग आए हुए थे, जैसे इंडिया से कुछ लोग गए हुए थे। सो ये लोग ना तो प्योर वाइट हैं और ना ही प्योर ब्लैक हैं, तो इस तरह के लोगों को उन्होंने क्या नाम दिया, कलर्ड, ठीक है, ये हो गई कलर्ड। और फिर उसके बाद वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं, आपको पता है अफ्रीका में जो लोग हैं, जो उनकी ज्योग्राफी की वजह से, ज़्यादा सनलाइट वहाँ ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उनके स्किन का जो कलर है वो ब्लैक है। तो वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं वो है ब्लैक, दीज आर कॉल्ड ब्लैक। सो ये लोग ब्लैक हैं, ये इमेज आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के, ठीक है, कुछ क्या बिल्कुल ही इस तरह के। सो ये ब्लैक पीपल। अब इस रेशियल हायरार्की में वाइट यूरोपियन सबसे ऊपर हैं, फिर बुरा बर्ताव होना स्टार्ट हो जाता है कलर्ड पीपल के साथ भी और ब्लैक पीपल के साथ भी, खूब बुरा बर्ताव होता है। कितना बुरा होता है, चलो एक इमेज है आपकी बुक में ही है, वहीं से मैंने ये इमेज कैप्चर की है। ये देखो, ये बैनर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं डेंजर, खतरा। अब खतरा किसके लिए है भाई, नेटिव्स, यानी कि नेटिव यहाँ वाले ब्लैक पीपल, इंडियंस इंडिया वाले, कलर्ड और कोई जो कलर्ड है व्हाटएवर, वो सारे कलर्ड,
If you enter these premises at night, you will be listed as missing. Armed guards shoot on sight and savage dogs devour the crops. मतलब कि अगर आप नाइट में यहाँ आ गए तो आप मिसिंग डिक्लेयर कर दिए जाओगे। आपके साथ कुछ भी हो सकता है भाई, आपको गोली मारी जा सकती है, आपको हमारे कुत्ते खा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आपको वार्न कर दिया गया है, यू हैव बीन वार्न्ड, चेतावनी मिल गई है आपको, ठीक है। तो इतना गंदा व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। उनको अगर वाइट लोगों की कॉलोनीज़ में, उनके एरियाज़ में काम करने के लिए जाना है ना, तो दे विल हैव टू टेक परमिशन, उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। विद परमिट के साथ ही वो वहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये हमने किया नेल्सन मंडेला, जो उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ फ़ाइट की। उनको 28 ईयर्स के लिए रोबन आइलैंड में जेल में डाला गया। अलग अलग लोग, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसमें 3 तरह के लोग, वाइट, कलर्ड, ब्लैक्स। उसके बाद अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ओप्रेसिव। अब ये ओप्रेसिव बहुत था। ओप्रेसिव कैसे था, गलत कैसे था, ठीक है। सबसे ज़्यादा गलत ब्लैक्स के लिए था। सो दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। ना तो उनको वाइट एरियाज़ के आसपास फटकने दिया जाता है, रहना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें एंटर भी नहीं करने दिया जाता। काम करने आना है कहीं पे तो परमिट के साथ आइए, बैनर आपने पढ़ा ही था थोड़ी देर पहले। उसके बाद है ट्रेन्स में, बसेस में, टैक्सी में, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीच और स्विमिंग पूल्स, इवन पब्लिक टॉयलेट्स एंड ऑल दिस, जितनी भी जगह हैं वहाँ पे वाइट और ब्लैक के लिए सब कुछ अलग अलग, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। यानी कि उनका कोई सोशलाइजेशन साथ में वो मिलजुल नहीं सकते भैया। अपना ब्लैक पीपल हैं वो इन्फीरियर हैं, वो कम क्वालिटी के हैं, वो नीचे हैं, उनको ख़राब माना जाता है। वो वाइट मास्टर्स के लिए काम करें और वहाँ से चले जाएं, दैट्स इट, बस इतना ही है। सो दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन, है ना। सेग्रीगेशन, सेपरेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड, ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं इन टर्मिनोलॉजीज के लिए, इस टर्म के लिए, है ना, इस सेपरेशन के लिए। सो दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च वर द वाइट वर्शिप्ड। भगवान को भी बांट लिया भाई, भगवान को भी बांट दिया। ये चर्च वाइट के लिए और ब्लैक के लिए कुछ और। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट्स। और वो जो टेरिबल ट्रीटमेंट्स उनको मिल रहा है उसके खिलाफ वो बेचारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी नहीं बना सकते, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो उन्हें पनिशमेंट देते हैं उनके वाइट मास्टर्स। तो ये है, इस तरीके से अप्लाई होता है वहाँ पे, इस तरीके से वहाँ अप्लाई हुआ। क्या अप्लाई हुआ? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड, ठीक है। सो अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग इस पूरे व्यवहार को जो आपने अभी देखा, जो वाइट मास्टर्स उनके साथ, जो यूरोपियंस उनके साथ कर रहे हैं, उसको ये बर्दाश्त करेंगे। एक लिमिट होती है हर चीज़ को बर्दाश्त करने की। और एक टाइम आया जब साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो इस लिमिट, वो उनकी वो लिमिट ख़त्म हो गई, वो क्रॉस हो गई वो लिमिट। और वो कब क्रॉस होती है वो लिमिट? 1950s। अब 1950s में क्या होता है? 1950 के बाद ब्लैक्स, कलर्ड, इंडियंस फोर्ट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। अब उन्होंने ये मान लिया कि भैया इसके खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा, अब नहीं हो सकता, अब बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने लड़ने का सोचा। एंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। भाई सबसे बड़ी जो पार्टी है वो कौन सी थी? वो कौन सी पार्टी बनी? ANC। इंडिया में भी आपको पता होगा ना, इंडिया में भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी, है ना। पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में आनी शुरू हो जाती है। जब उनको उनके साथ गलत होता है तो वो अवेयर होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो रास्ते ढूंढना शुरू करते हैं कि भाई हम किन रास्तों से हम अपने इस ऑप्रेसिव सिस्टम, ये जो ऑप्रेसिव सिस्टम हो रहा है, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं हमें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई और उनमें से सबसे बड़ी थी अम्ब्रेला, जो सबके लिए बनी। और बाकी जो छोटी पार्टीज़ थी, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, लोगों के ग्रुप्स थे, कॉमन पीपल थे, वो सब इसके साथ जुड़ गए, है ना। और वो कौन सी थी? वो थी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इसने इस पॉलिसी के खिलाफ, अपार्थाइड के खिलाफ, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इसने क्या किया? फाइट किया।
Okay, so this can include many workers, unions, communist parties, and many sensitive white also join the ANC, oppose apartheid. कुछ वाइट पीपल भी थे जो बेचारे सेंसिटिव थे, जो ब्लैक पीपल के लिए थोड़ी हमदर्दी रखते थे, तो वो लोग भी इसमें ज्वाइन हो गए। और बाकी यूनियंस और कम्युनिस्ट पार्टीज़ और वर्कर्स और वहाँ के कॉमन पीपल तो हैं ही, वो तो स्ट्रगल में उन्होंने ANC को ज्वाइन किया ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। उसके बाद है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस अपार्थाइड को अनजस्ट बताया, रेसिस्ट बताया कि भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल, है ना। तो वाइट जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, वो किसकी कहाँ सुनती है, वो उनकी गवर्नमेंट है, तो वो इस चीज़ को इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं, उनको इस चीज़ में फ़ायदा मिल रहा है, तो वो इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने लोगों को टॉर्चर करना, उनको डिटेन करना, जेल में रखना, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को, ब्लैक लोगों को मारना, ठीक है, कलर्ड लोगों को परेशान करना, उनसे हाई टैक्सेस लेना, सेपरेशन की पॉलिसी रखना, अपार्थाइड फॉलो करना, ये सब उन्होंने कंटिन्यू रखा। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कवर करूँगा कि कैसे उन लोगों ने मिलकर, ठीक है, कैसे एक वक्त आया जब उन लोगों ने मिलकर इस अपार्थाइड के सारे ब्लैक पीपल ने इसके ख़िलाफ़ वो लड़े और आखिर वो जीत गए, और कैसे फिर वाइट और ब्लैक ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और साउथ अफ्रीका को बोला गया एक रेनबो नेशन। वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच।